नमस्कार, मेरा नाम आनंद कुमार है और आज मैं आप सबों के समक्ष एक ऐसे टॉपिक को लाया हूँ जिसके कारण सीपीसी की रचना की गई है। कहा जाए तो द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908। आइए हम इस टॉपिक को विस्तार में जानते हैं। ये टॉपिक है कॉज ऑफ एक्शन। इसे आमजन की भाषा में समझा जाए तो कह सकते हैं कि ऐसी कौन सी वजह थी जिसके जिसके कारण आपके पास सिविल सूट दायर करने का अवसर आया। लॉ की भाषा में इसे समझे तो इस फ्रेज में हमारे समझने के लिए दो शब्द हैं, कॉज एंड एक्शन। कॉज का मतलब है एग्जिस्टेंस ऑफ ए लीगल राइट एंड द वायलेशन ऑफ दैट राइट, और एक्शन का मतलब है राइट टू फाइल ए सिविल सूट। तो इसे हम कह सकते हैं कि व्हेन योर राइट टू फाइल ए सिविल सूट अकर्स and that situation is when you have to say that this was my existing legal right and it was violated, and that's why I have got the right to file a civil suit. पर कॉज ऑफ एक्शन को प्रूव करने के लिए आपको केवल लीगल राइट और उसके वायलेशन को प्रूव नहीं करना होगा, बल्कि एक स्टेप आगे जाना होगा। एंड यू हैव टू प्रूव द कॉजल कनेक्शन बिटवीन द लीगल राइट, वायलेशन ऑफ दैट राइट एंड द एक्ट ऑफ द पर्सन हु हैज वायलेटेड इट। तो आपको इस इन तीनों के बीच एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करना होगा कि that act of the violator has resulted into the damage, and it was that act only which violated my legal right, existing legal right. So ये है पूरा कॉज ऑफ एक्शन। आइए अब इसकी कॉज ऑफ एक्शन को अलग और भी पहलुओं को समझते हैं। इसे किस कॉन्टेक्स्ट में सीपीसी में अलग अलग जगह यूज किया गया है जो हमारे राइट्स और लाइबिलिटीज को डिटरमिन करता है। इम्पोर्टेंस ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। तो इसके कहाँ-कहाँ यूजेस हैं और इसे किस तरीके से सीपीसी में यूज किया गया है। तो पहला है, यदि आप कॉज ऑफ एक्शन को सही से डिस्क्लोज नहीं करते हैं अपने प्लेंट में, तो उस प्लेंट ही रिजेक्ट हो जाएगा। जो कि दिया हुआ है ऑर्डर 7 रूल 11 क्लॉज ए में दिया हुआ है। You have to disclose your cause of action properly. Though if it is not disclosed, the court will not take a very hyper-technical approach and will give warning to the party that you need to disclose the cause of action properly. इसके अलावा और क्या डिसाइड होते हैं? लिमिटेशन पीरियड जो है वो स्टार्ट ही होता है कॉज ऑफ एक्शन के डे से। उस समय से आपको तब तक शूट फाइल करने का मौका मिलेगा जितना स्टैट्यूट में डिटर्मिन्ड है। इसके अलावा और क्या डिसाइड होता है? जुरिस्डिक्शन डिसाइड होती है कॉज ऑफ एक्शन के कारण। सेक्शन 20 में ये दिया गया है, सेक्शन 20 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड, जो कि बताता है कि जहां पर भी आपका कॉज ऑफ एक्शन फुल्ली मतलब पूरी तरीके से या पार्सली भी अ, यदि अकर हुआ है, वहां पर आप सूट दायर कर सकते हैं। आपको हर एक कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर एक सिविल सूट दायर करने का मौका मिलेगा। और इसके अलावा यदि आप सेम सेम कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर दोबारा ट्रायल नहीं कर सकते हैं। मतलब आपको एक सिविल सूट के लिए एक मौका मिलेगा, एक कॉज ऑफ एक्शन के लिए एक सिविल सूट दायर करने का मौका मिलेगा, और आप दोबारा सेम कॉज ऑफ एक्शन पे यदि ट्रायल करने का सोचेंगे तो उस पर रेस्ट जुडिकाटा लग जाएगा। इसका मतलब उसमें एक कंप्लीट बार है, आप सेम कॉज ऑफ एक्शन को बार बार ट्राई नहीं कर सकते, जो कि इन लाइन है इस प्रिंसिपल के कि आप किसी एक पार्टी को एक ही मैटर पर बार बार वैक्स नहीं कर सकते, उसे बार बार सिविल सूट से परेशान नहीं कर सकते। सो ये सारे पहलू आई होप यू हैव लाइक एंड अंडरस्टैंड एंड और समझ में आया होगा आपको ये टॉपिक। आपको इस वीडियो का पीपीटी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल से प्राप्त हो सकता है। हमसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम लिंक से हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, इस लिंक का डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से क्लिक करके हमसे जुड़ सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।